जी अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इकबाल आपको वेज़ ब्रांडिंग में खुश आमदीद कहता है। आज की इस वीडियो में आपको हम दो सवालों के जवाब देंगे। एक, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, और क्या हर बिज़नेस या ब्रांड को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वेज़ ब्रांडिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इन दोनों सवालों के जवाब में एक बहुत ही आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं इसको एलिब्रेट करता हूं और बहुत ही आसान अल्फाज में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे एक दोस्त अब्दुल्ला साहब ने एक रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी जगह पे उन्होंने अपना एक लेडीज़ स्टिच एंड अनस्टिच क्लोथिंग का एक उन्होंने आउटलेट खोला। बहुत अच्छे से उसके इंटीरियर को उन्होंने किया और बहुत ही खूबसूरती से उसकी प्रेजेंटेशन की। हम मुबारकबाद देने के लिए उनके पास पहुंचे और हमने कहा कि अब आपने माशाल्लाह बहुत एक अच्छा सेटअप किया है, अब आपको जो है अपने स्टोर को ऑनलाइन भी लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। मैंने एक प्राइम लोकेशन को मैंने सिलेक्ट किया। नंबर 1, मैंने एक हाई क्वालिटी स्टिच और अनस्टिच जो है वो क्लोथिंग लाइन में लेकर आया। नंबर 2, और प्लस ये है कि फिर मैंने इसकी एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई। नंबर 3, मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर और लोकल जो केबल ऐड है उसके ऊपर भी हमने आप इसका एक एडवर्टीज़मेंट चला ली। तो अब आई एम श्योर कि मेरे पास एक अच्छे कस्टमर जो है वो आ जाएंगे, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी लोकेशन प्राइम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमने कहा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल के दौर में न्यूज़पेपर जो है वो कितने लोग इसके ऐड को देखते हैं। तो जवाब था कि बहुत कम। मैंने कहा दूसरा, आपने जो लोकल जो केबल ऐड के ऊपर आपने अपना एडवर्टाइज़ किया है, ये जो लोकल केबल नेटवर्क है ये एक शहर के एक मखसूस इलाके के अंदर वो ये ऐड चलाएगा, सही है। और इस ऐड को देखने के लिए आपको वो बच्चा भी देखेगा, वो एक बड़ा भी देखेगा, मर्द भी देखेगा, औरत भी देखेगा, हर एज ब्रैकेट के देखेंगे। लेकिन आपने तो ऐड पर्टिकुलर किसी ख़ास जो है एज ब्रैकेट को या किसी ख़ास चीज़ों को देखते हुए आप उसने बनाया होगा। तो स्पेसिफ़िक तो नहीं हुआ, आपने बनाया स्पेसिफ़िक लेकिन देखने वाले थे जनरल। तो इसका मतलब है कि जो रिज़ल्ट आप हासिल करना चाहते हैं वो उस लोकल ऐड जो है नेटवर्क के ऐड से भी आपको हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा कि अब आप अगर यही जो आपने अपने मार्केटिंग मैसेजेस में बताए कि आपकी प्राइम लोकेशन है, आपकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके डिज़ाइन बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड के हैं और आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी वक्तन फ़वक्तन इसमें आप अपनी सेल्स जो है वो प्रमोशन भी लगाएंगे। मैंने कहा ये मार्केटिंग मैसेजेस अब आपने जब इसको ऑनलाइन आप इसको लेके जाएंगे तो इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या हुई कि किसी बिज़नेस को या किसी ब्रांड को उसके मार्केटिंग मैसेजेस को जब आप ऑनलाइन उसको लेके जाते हैं, ऑनलाइन इसको प्रमोट करते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और टारगेट मार्केट कौन सी होती है? टारगेट मार्केट होती है इंटरनेट यूज़र्स। तो उन्होंने कहा कि अब कितने लोग हैं जो कि इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं, इससे मुझे क्या है, ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि लोकल जो है वो केबल नेटवर्क है वो अनस्पेसिफिक है, इसी तरह न्यूज़पेपर लोग नहीं देखते। तो सिमिलरली जो है वो इंटरनेट यूज़र्स भी बहुत कम होंगे और नॉन स्पेसिफिक होंगे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब के करीब है, 8 बिलियंस, नंबर 1, और हर साल उसमें 8-10 करोड़ का इजाफा हो जाता है। मैंने कहा इसके 5.3 बिलियन जो लोग हैं, 5.25 अरब लोग वो मोबाइल यूज़र्स हैं। तीसरा, मैंने कहा कि अब इसमें जो तकरीबन 5 अरब 4.95 बिलियन, तकरीबन 5 अरब लोग वो हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हैं। और हर रोज़, और ये चीज़ मैंने कहा ये बात ज़रा ख़ास ज़रा नोट कीजिएगा और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि इसको ज़रा तवज्जो से सुने। हर रोज़ एक आम इंटरनेट यूज़र 6 घंटे और 58 मिनट जो है वो यूज़ करता है इंटरनेट को, और 92% इंटरनेट जो यूज़ किया जाता है वो मोबाइल के थ्रू यूज़ किया जाता है। अब मैंने कहा मैंने कहा थर्डली, आपका जो इस वक्त ऑलमोस्ट 4.3 बिलियन, 4.25 अरब लोग ऐसे हैं जो कि 58% टोटल आबादी का बनता है। वो कौन है? वो एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, यानी कि वो फेसबुक के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, इंस्टा के
और इस किस्म के बेतहाशा टिकटॉक के इसके वो जो है एक्टिव यूज़र्स हैं। और हर बंदा एक आम दिन में, इन जो एक्टिव यूज़र्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में 2 घंटे और 28 मिनट जो है वो एक्टिवली सोशल मीडिया को यूज़ करता है। 46.1% ख़वातीन और 53.9% हज़रात यानी मेल इसके यूज़र्स हैं। मैंने कहा अब आप लगा लें, अब आप दुनिया को छोड़ें, अब अपने मुल्क की अब आप 70% आबादी लगा लें, वो क्या कर रही है, वो इंटरनेट यूज़ कर रही है। उसकी ऑलमोस्ट 60% आबादी क्या है, वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो इससे बॉटम लाइन क्या सामने आ रही है, इससे बॉटम लाइन सामने ये आ रही है कि आपका यूज़र अब ऑनलाइन मौजूद है। मैंने कहा आपका दूसरा पॉइंट ये था कि ये भी न्यूज़पेपर की तरह और या लोकल एड नेटवर्क की तरह नॉन स्पेसिफिक होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यहाँ पर आपको 2 बहुत बड़े एडवांटेज आपको हासिल होते हैं जो कि कोई दूसरा मीडिया कोई हासिल नहीं करता। मैंने कहा वो 2 बड़े एडवांटेज क्या हैं। नंबर 1 वो है आपका कॉस्ट और नंबर 2 है आपकी रीच। मैंने कहा ये जितने भी इस वक्त आपके दूसरे एडवर्टाइजिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें आपका न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, आपका टीवी कमर्शियल्स हैं, इससे ये बहुत ज़्यादा जो है वो इकनॉमिकल है। मैं लफ्ज़ सस्ता यूज़ नहीं करूँगा, लेस कॉस्टली है, सही है, इकनॉमिकल है। नंबर 2 आप अननेसेसरी बहुत सारी बल्कि जो कॉस्ट आप इन मीडियाज़ पे इनकर्ड करते हैं वो यहाँ पर आप जो है उससे आप उसको कट कर सकते हैं। आप अपनी जो भी मार्केटिंग कैंपेन है इसको आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं और आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को खुद जो है वो उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और याद रखिए यहाँ पर मैंने कहा उनको एक ये बात भी बता दूँ, जो ई कॉमर्स का एक बड़ा हवा बना हुआ है, सिंपल ऑनलाइन ट्रेडिंग। आपके कस्टमर ने ऑर्डर दिया ऑनलाइन, आपने इसको डिलीवर किया, इसको ऑनलाइन ट्रेडिंग, और इसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स किसी कोई हवाई चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है। मैंने कहा यही वजह है कि जितने भी अब न्यू जो स्टार्टअप्स हैं वो अब ट्रेडिशनल एडवर्टीज़मेंट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा वो प्रीफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग को वो कर लें। क्यों? वो कॉस्ट और कंट्रोल दोनों इनके पास इनका बेनिफिट जो है वो बिज़नेस ओनर या ब्रांड जो चला रहा होता है उसके पास मौजूद होता है। लेकिन नंबर 2 अब आपका जो मैंने एडवांटेज आपको बताया था वो है आपका रीच में मैंने कहा आप जो भी न्यूज़पेपर आप चलाते हैं या लोकल एड नेटवर्क चलाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा वो एक शहर के मखसूस इलाके में चलता है और वो नॉन स्पेसिफिक होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो अब आपकी रीच ये आपके ऊपर डिपेंड करती है वो किस जोग्राफिया के अंदर आप उसको अपनी मैसेज तक पहुंचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसी शहर तक इस मैसेज को पहुंचाऊं, वहां तक हो जाएगा। आप चाहेंगे कि मैं इन 4 शहरों में मैं अपना मैसेज पहुंचाऊं, उन 4 शहरों में पहुंच जाएगा। आप चाहेंगे मैं पूरे नेशन वाइड जो टॉप 10 बड़े सिटीज़ हैं मैं वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचाऊँ, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप ये चाहेंगे कि मैं 25 से 35 साल के ख़वातीन को टारगेट करना चाहता हूँ, वो सिर्फ 25 से 35 साल की ख़वातीन तक मैसेज जाएगा। आप चाहेंगे कि सिर्फ अर्बन एरिया की ख़वातीन तक जाए, वो सिर्फ अर्बन एरिया की ख़वातीन तक जाएगा। आप चाहेंगे कि नहीं, ये मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन तक ये मैसेज जाए, सिर्फ उन तक ये मैसेज जाएगा। तो जो भी चेक लिस्ट आप बनाना चाहते हैं अपने कस्टमर की, जो डिज़ायर कस्टमर आप देखना चाहते हैं कि यार ये मेरी प्रोडक्ट इस कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट फिट करती है, आपका मार्केटिंग मैसेज, आपकी तमाम प्रोडक्ट डिटेल्स, आपकी पूरी कैंपेन सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये इंतहाई स्पेसिफिक, जितना आप उसको स्पेसिफिक और डिज़ायर्ड करना चाहेंगे उतना स्पेसिफिक और डिज़ायर ये आपका हो जाएगा। तो अब आपकी रीच जो है वो अब किसी जोग्राफ़ी लोकेशन की मोहताज नहीं, आप लोकली होते हुए भी ग्लोबल होते हैं। आप बैठे यहाँ पर होते हैं, अपनी जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन आपका मैसेज जहाँ आप चाहते हैं वहाँ तक आपका ये मैसेज जो है वो आपका पहुँच जाता है, ठीक है। तो यही वजह है कि अब जितने भी ब्रांड हैं, बिज़नेस हैं, अगर वो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को, ऑनलाइन स्टोर को मेंटेन नहीं करते, ऑनलाइन कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करते, तो वो उन्हीं 10 कस्टमर के इंतज़ार में बैठे रहेंगे जिसके लिए उन्होंने आउटलेट खोला है। जबकि अगर वो प्रॉपरली अपने बिज़नेस को, अपने ब्रांड को ऑनलाइन अगर वो लेके जाएं तो वो जो हज़ारों कस्टमर उनका वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर रहे हैं। तो अब आपको अब्दुल्ला भाई मैं ये बताता हूँ, उनको मैंने ये कहा कि अब डिजिटल मार्केटिंग कोई ऑप्शन नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ बेसिक आपकी जो बिज़नेस का एक बाजू है।
आपकी डिजिटल प्रेजेंस, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अब आपकी बुनियादी ज़रूरत है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे, आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस का रेवेन्यू बढ़े, आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट की लाइन का में इजाफा हो, आप चाहते हैं कि आपकी आप अपना मैसेज राइट टाइम पे राइट कस्टमर को राइट प्लेस के ऊपर पहुंचाएं, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस और अपने ब्रांड की अवेयरनेस हो, लोग उसकी जानकारी हासिल करें, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सेल्स में को मैक्सिमाइज़ हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो है आप रियल टाइम बेसिस पे अपने कस्टमर के साथ इंगेज करें और उनको फ्यूचरली आप उनकी लॉयल्टी को हासिल करें, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो बॉटम लाइन टेक होम मैसेज मैंने कहा कि हर गुज़रता दिन आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं, लिहाजा एज सून एज़ पॉसिबल आप अपने आप को ऑनलाइन लेके जाएं। आपका कस्टमर ऑनलाइन आपका वेट कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे आपका वेट कर रहा है और वो आपके मुख्तलिफ़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स हैं, वहाँ पर वो आपका वेट कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली मैंने उनको भी ये बताया, मैंने कहा आपकी इंसान को तसल्ली होती है कि यार कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद है। मैंने कहा जो सबसे बड़ा इस वक्त जो सेगमेंट है, आप मोबाइल यूज़र के ऊपर देखें, मैंने आपको बता दिया 92% लोग जो हैं वो मोबाइल के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़र वाले। तो अब आपका जो कस्टमर है वो मोबाइल यूज़र भी है, लैपटॉप यूज़र भी है, डेस्कटॉप यूज़र भी है। फिर इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जो कहाँ यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा जो है वो ऑटोमोटिव कार वाले जो है वो सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे जितना रिटेल सेगमेंट, जिसमें अब्दुल्ला भाई आप भी हैं और मेरे जितने इस वक्त 2 लोग जो कि रिटेल बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, दुनिया का दूसरा बड़ा सेगमेंट डिजिटल मार्केटिंग का वो रिटेल है। तो तीसरा मैंने उनको बताया कि इस वक्त जो तीसरा बड़ा सेगमेंट है वो है आपका हेल्थ केयर। तो आप ये देखें कि फेसबुक, ट्विटर और इस किस्म की बेतहाशा जो वेबसाइट इस वक्त मौजूद है, जो कि ट्रेडिशनल आपको जो है आपकी बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं, बीमारी के इलाज के बारे में जानकारी देते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ बता रहे हैं, जो है न्यू टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अब आपका मरीज़ इतना पढ़ लिख जाता है कि वो डॉक्टर से जाने से पहले उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग का तीसरा बड़ा सेगमेंट कौन सा है, वो है हेल्थ केयर सेगमेंट। फिर बिज़नेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है, उसके बाद फिर बाकी होता है। मैंने कहा इसका मतलब ये है अब्दुल भाई कि इस वक्त सारे का सारा दुनिया इस वक्त ऑनलाइन आ चुकी है, डिजिटलाइज हो चुकी है। तो डोंट वेट एंड बी डिजिटलाइज। उन्होंने कहा अच्छा अब करना कैसे ये सब कुछ? ये सब आपने मुझे तो कन्विंस कर दिया। आई एम नाउ कन्विंस कि डिजिटल मार्केटिंग नाउ इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी टू डू अ बिजनेस इन वेर एवर यू आर, whether it is a small business, whether it is a medium class level business, or is if you are working in an organization, you have to be digital। मैंने कहा इसके लिए मैं आपको अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट बिगनिंग से करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया ना 60% लोग इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव हैं और दिन का 2.5-3 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है, मैंने कहा अब्दुल्ला भाई सारी बातें एक ही बार में तो नहीं बताएंगे ना, तो आपको भी अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, जो कि बिल्कुल ही आप एक बंदा घर बैठे हुए आराम से से कर सकता है, वो कैसे करनी चाहिए और उसको जो है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको यूज़ करना चाहिए। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेज ब्रांडिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।